सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। लंबे इंतजार और सारे गिले शिकवे मिटाकर महागठबंधन ने आखिरकार अपने मुख्यमंत्री फेस का ऐलान कर दिया और तेजस्वी यादव अब बिहार में विपक्ष के आधिकारिक मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। आधिकारिक इसलिए क्योंकि अब तक सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता ही उन्हें सीएम फेस के रूप में देख रहे थे। अब वीआईपी और कांग्रेस ने भी इस पर मुहर लगा दी। गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मंच तैयार किया गया था, वहां पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा ही था, जो सब कुछ पहले से ही बयां कर रहा था। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी पेश कर दिया गया है। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश साहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश साहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। वहीं मंच पर तेजस्वी यादव, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश साहनी, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान भरोसा जताए जाने के बाद तेजस्वी ने बिहार में सरकार बनाने का दम भरा तो वीआईपी चीफ मुकेश साहनी ने कहा कि बीजेपी ने विकासशील इंसान पार्टी को तोड़ा है और हमारे विधायकों को खरीदा। तभी हमने कसम खाई थी कि जब तक इस पार्टी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम फेस न बनाए जाने पर भी चुटकी ली और कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो वहीं अशोक गहलोत ने अमित शाह को सीधा चैलेंज देते हुए कहा
कि आखिर वो अपने सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और नहीं ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपको बता दें कि महागठबंधन के फिलहाल कुल 252 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी के 143, कांग्रेस के 61, सीपीएम के 4 और वीआईपी के 15 उम्मीदवार हैं। आरजेडी कांग्रेस 5 सीटों पर आमने सामने, जिसमें सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और लालगंज, नरकटियागंज है। 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। लेकिन सीएम फेस का ऐलान और नेताओं की मुलाकात के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस टकराव को खत्म किया जाएगा और मिलकर बिहार चुनाव में एनडीए को चुनौती दी जाएगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।